ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। चलिए आज हम मिलकर यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक डेटा ड्रिवन रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल शांत और फोकस्ड मन के साथ। आज हम जो भी बात करेंगे वो पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर्स की गहरी एनालिसिस पर आधारित है। मकसद सिर्फ एक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न को डिकोड करना ताकि तैयारी को एक सटीक दिशा मिल सके। सबसे पहला सवाल जो हर तैयारी करने वाले के मन में आता है वो है ये डर कि यूपीएससी के परीक्षा तो भाई बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हर साल कुछ नया आ जाता है, कुछ ऐसा जो सोचा भी नहीं होता। तो क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, ये समझना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये डर थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है। अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो एक बात साफ हो जाती है, यूपीएससी रैंडम नहीं है। असल में ये एक खास पैटर्न को फॉलो करती है। हाँ, सवाल नए हो सकते हैं, लेकिन जिन टॉपिक से वो सवाल आते हैं उनमें एक तरह का दोहराव, एक पैटर्न साफ दिखता है। तो फिर सफलता का सूत्र क्या है? देखिए, ये तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। पहला, पिछले सालों के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज के पैटर्न को पकड़ना। दूसरा, उन टॉपिक्स पर फोकस करना जिनसे बार बार और ज्यादा सवाल आते हैं। और तीसरा, स्मार्ट एलिमिनेशन की टेक्निक्स में माहिर होना। आज हम इसी फॉर्मूले को परत दर परत खोलेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम यूपीएससी के इस तथाकथित रहस्य से पर्दा उठाएंगे, फिर सबसे जरूरी टॉपिक्स को पहचानेंगे और आखिर में एक ऐसी पक्की रणनीति बनाएंगे जो तैयारी को सही ट्रैक पर ले आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीएससी का असली रहस्य है क्या? असल में ये कोई रहस्य है ही नहीं। ये बस परीक्षा के पैटर्न को गहराई से समझने का एक तरीका है, एक कला है। और इस पैटर्न का सबसे बड़ा सबूत ये आंकड़ा है। जरा सोचिए, हर साल लगभग 25 से 30% सवाल कुछ गिने चुने हाई यील्ड टॉपिक से ही आते हैं। मतलब साफ है, अगर इन टॉपिक्स पर पकड़ मजबूत कर ली जाए तो सिलेक्शन के चांस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो अब जाहिर है अगला सवाल यही आता है कि आखिर ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं कौन से? पिछले 5-6 सालों के पेपर्स की एनालिसिस हमें इसका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जवाब देती है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में प्लेसेस इन न्यूज़, यानी वो जगहें जो खबरों में रहीं, उनसे 26 सवाल आए हैं, सबसे ज्यादा। ये सीधे सीधे दिखाता है कि करंट अफेयर्स को बेसिक नॉलेज से जोड़ना कितना जरूरी है। और हाँ, पोल्यूशन भी एक बहुत ही जरूरी टॉपिक बना हुआ है। पॉलिटी में ट्रेंड और भी साफ है। सवाल स्टैटिक नॉलेज से ही होते हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस वो आपको फंसा सकते हैं। इसलिए संविधान के कीवर्ड्स जैसे गणराज्य या पंथनिरपेक्ष और शेड्यूल्स जैसे टॉपिक्स की रट्टेबाजी नहीं, बल्कि गहरी समझ होनी चाहिए। इकोनॉमी में सवाल फैक्ट्स पर कम, कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा आधारित होते हैं। इन्फ्लेशन जैसे टॉपिक्स को समझना जरूरी है, रटना नहीं। वहीं हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री और घटनाओं का क्रम यानी क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो अब हम ये जान गए कि क्या पढ़ना है, पर असली सवाल तो ये है कि कैसे पढ़ना है। इसके लिए ये जो 4 स्टेप की रणनीति है, ये एक असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसे अपनी तैयारी का एक नक्शा समझिए। पहला कदम, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक से अपना बेस मजबूत करना। दूसरा, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके यूपीएससी के दिमाग को पढ़ना। तीसरा, उन हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को प्राथमिकता देना जिनकी हमने अभी अभी बात की। और चौथा और सबसे जरूरी, मॉक टेस्ट और डेली प्रैक्टिस से अपनी तैयारी को धार देना। तैयारी का एक और बहुत जरूरी पहलू है स्मार्ट स्टडी। इसका मतलब सिर्फ घंटों तक पढ़ना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जो पढ़ा है वो एग्जाम हॉल तक याद भी रहे। और स्मार्ट स्टडी की शुरुआत होती है सही किताबों को चुनने से। हर सब्जेक्ट के लिए बस एक स्टैंडर्ड किताब चुनिए और उसी पर टिके रहिए। 10 अलग अलग सोर्सेज के पीछे भागने से सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है और रिवीजन कभी पूरा नहीं हो पाता। तो सबसे जरूरी मंत्र जो सबको याद रखना है वो है, कम पढ़ें, ज्यादा रिवाइज करें। सफलता 10 किताबें एक बार पढ़ने में नहीं, बल्कि एक किताब को 10 बार पढ़ने में है। कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन तो करना ही करना है। और हाँ, तैयारी के दौरान इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे नोट्स और किताबें जमा कर लेना, पीवाईक्यूज को हल्के में लेना, रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालना और सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहना पर एमसीक्यू सॉल्व ना करना, ये वो गलतियां हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार फिर से याद कर लेते हैं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है,
यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करना है तो ये इक्वेशन याद रखनी होगी। पीवाईक्यू पैटर्न को समझना, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर फोकस करना और स्मार्ट एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करना। बस यही है सफलता का सूत्र। और अंत में मैं इस काम के पीछे की असली प्रेरणा बेबी कृधा और शिप्रा को उनके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो अब जब ये पूरी रणनीति सामने है तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि इस जानकारी के आधार पर तैयारी का सबसे पहला कदम क्या होगा? क्या पीवाईक्यू एनालिसिस से शुरुआत होगी या अपनी बुक लिस्ट को छोटा करने से? सोचिएगा जरूर।